तो साइंटिस्ट आगे अपना एक्सरसाइज 12.9 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोला इफ अपना एक जेड फंक्शन देखा है टी की फॉर्म में और अपने को डी जेड अपॉन डी टी फाइंड करना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपना जो जेड दे रखा है जेड इज इक्वल टू, जिसको हम बोल सकते हैं एफ टी, ठीक है ना। एफ टी क्यों बोलेंगे कि जो अपना फंक्शन है वो टी की फॉर्म में दे रखा है। और क्या फंक्शन दे रखा है 6 इंटू टी की पावर 4 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 6 टी प्लस 9, ये अपने को फंक्शन दे रखा है। और फाइंड अपने को करना है डी जेड अपॉन डी टी। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डी जेड अपॉन डी टी फाइंड करना है अपने को 8 टी इज इक्वल टू 2 के लिए। तो देखते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डी जेड अपॉन डी टी का मतलब क्या है कि साइंटिस्ट जेड वाले फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे मत सोचना कि इसके अंदर एक्स नहीं है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव करना होता है टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो फंक्शन के अंदर टी होना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव करोगे 6 इंटू टी की पावर 4 है, टी की पावर 4 है तो यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी और टी की पावर बचेगी 3। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर है तो इसकी पावर आगे आ जाएगी 2 और अंदर बचेगा टी, प्लस के अंदर 6t, यहाँ पे 6 बचेगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 9 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है। टी जेड अपॉन डी टी क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, 6 4 जा 24t क्यूब माइनस 3 2 जा 6t प्लस 6 बचेगा, ठीक है ना। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो अपने को निकालना है 8t इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर t की जगह अपने को 2 वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, इसका जो डेरिवेटिव है अपना डी जेड अपॉन डी टी 8t इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसके अंदर t की वैल्यू 2 पुट करते हैं। 24 इंटू टी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 6t प्लस 6, 24 इंटू 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, माइनस के अंदर 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 24 इंटू 8 करोगे तो क्या होएगा 192, ठीक है 192 हो जाएगा। और 6 माइनस 12 करोगे तो माइनस 6, 192 माइनस 6 करोगे तो अपने पास यहाँ पे आएगा 186, ठीक है। इसका रिजल्ट अपने पास आ जाएगा 186। उसके बाद देखते हैं साइंटिस्ट इसका आगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। फोर्थ क्वेश्चन में अपने को इसने स्टेटमेंट दे रखी है इफ 2y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3 देन फाइंड dy अपॉन dx। अपने को यहाँ पे 2y की वैल्यू दे रखी है और dy अपॉन dx निकालना है 8x इज इक्वल टू -2 के लिए। यहाँ पे साइंटिस्ट जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है वो नोट करते हैं। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को 2y वैल्यू दे रखी है, 2y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3, ये अपने को फंक्शन दे रखा है। और अपने को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड अपने को इसने बोला है dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है 8x इज इक्वल टू -2 के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें साइंटिस्ट अपने को जो फंक्शन दे रखा है वो 2 इंटू के अंदर दे रखा है। अब और जो अपना फंक्शन होता है वो सिंपल y के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2। ये वाला जो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई के अंदर है तो इस तरफ डिवाइड के अंदर भेज देंगे। अपना जो फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, इनका सेपरेट डिनोमिनेटर पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। dy अपॉन dx करेंगे साइंटिस्ट, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। 5/2 तो साइंटिस्ट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर बचेगी 1, प्लस 3/2 साइंटिस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो अपना साइंटिस्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 इंटू 2 है, अपने पास क्या बचेगा 5 इंटू एक्स बचेगा,
5 इंटू एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसने बोला कि जो डेरिवेटिव है वो x इज इक्वल टू -2 के लिए फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इसका जो dy/dx है 8x इज इक्वल टू -2 के लिए, तो इसका जो डेरिवेटिव क्या है साइंटिस्ट, डेरिवेटिव इसका है 5x, ठीक है। x की जगह -2 पुट करोगे, 5 इंटू -2 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। आगे साइंटिस्ट इसके 5th क्वेश्चन में अपने को एक फंक्शन दे रखा है लेमदा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, ठीक है। इसको साइंटिस्ट लेमदा बोलते हैं, ये जो सिंबल है, और इसको ये जो यू के शेप में जो सिंबल है इसको हम म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है। अपने को फंक्शन दे रखा है और इसने बोला है कि इसका जो डेरिवेटिव है, ये एफ डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव, एफ डेरिवेटिव 4 के ऊपर इसका डेरिवेटिव 15 है और 2 के ऊपर इसका डेरिवेटिव 11 है। तो अपने को यहाँ पे लेमदा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसका सोल्यूशन देखिए, अपने को साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू लेमदा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy/dx करेंगे सबसे पहले। तो लेमदा और म्यू तो साइंटिस्ट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये तो लेमदा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस म्यू कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर 12 ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव तो हो जाएगा लेमदा इंटू 2x प्लस म्यू। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन क्या दे रखी है साइंटिस्ट, इसने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो इसने गिवन क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसका जो डेरिवेटिव है f4 के ऊपर वो 15 है, यानी कि इसका जो f.4 है वो 15 अपने को गिवन है। तो इसके अंदर x की जगह 4 पुट करते हैं, ये अपने पास क्या है 2 लेमदा x की जगह 4 पुट करोगे, प्लस यहाँ पे ये म्यू है, क्या हो जाएगा 2 4 8 लेमदा प्लस म्यू, ये किसके इक्वल गिवन है 15 के इक्वल, ठीक है। इसको साइंटिस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब साइंटिस्ट सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने बोला है अपने को f.2, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 2 के ऊपर कितना है, डेरिवेटिव इसका कितना है 2x लेमदा, 2 लेमदा x की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे, प्लस म्यू 2 2 जा, ये साइंटिस्ट अपने पास 4 लेमदा हो जाएगा, 4 लेमदा प्लस म्यू, ठीक है। और ये जो डेरिवेटिव इसने दिया हुआ है इक्वल टू 11, इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। अब साइंटिस्ट अपने को लेमदा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड से सोल्व करेंगे इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए साइंटिस्ट। फर्स्ट इक्वेशन अपनी देखिए, इसने 8 लेमदा प्लस म्यू इज इक्वल टू 15, और सेकंड इक्वेशन अपनी है 4 लेमदा प्लस म्यू इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। साइंटिस्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट माइनस सिंबल लगाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू प्लस म्यू ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 8 लेमदा माइनस 4 लेमदा करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 4 लेमदा बचेगा, इक्वल टू 15 माइनस 11 करोगे तो 4 आएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास लेमदा की वैल्यू हो जाएगी 4/4 करोगे 1, लेमदा की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 1 आ गई। ये जो लेमदा इज इक्वल टू 1 है ये हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन अपनी है साइंटिस्ट यहाँ पे 8 लेमदा प्लस म्यू इज इक्वल टू 15, लेमदा की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 1 आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 15, ठीक है। 8 इंटू 1 करोगे 8 प्लस म्यू इज इक्वल टू 15, यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 15 माइनस 8 करोगे तो 7, ठीक है। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से लेमदा की वैल्यू 1 आ चुकी है और म्यू की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 5th क्वेश्चन का। आगे साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन के अंदर अपने को एक गिवन कंडीशन दे रखी है, फंक्शन दे रखा है अपने को y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x फंक्शन दे रखा है, और ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है 2x इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 2√x, ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि dy/dx दे रखा है अपने को प्रूव करने वाली कंडीशन के अंदर।
तो साइंटिस्ट इसका जो अपने को फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x। इसको साइंटिस्ट सिंपल तरीके से कैसे सोल्व करेंगे देखिए, या तो इसको आप अपोन में इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हो। अपोन में एलसीएम लोगे तो अपने पास u अपॉन वी वाला केस हो जाएगा, ठीक है, u अपॉन वी वाला केस इसके अंदर आ जाएगा। या फिर इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब ये है x की पावर 1/2, ठीक है ना, प्लस 1/√x। 1/√x का मतलब ये है कि x की पावर -1/2, ठीक है ना, क्योंकि अपोन में जो अगर फंक्शन दे रखा है इसका मतलब उसकी जो पावर है वो नेगेटिव दे रखी है, तभी इसको अपोन में लिखा है। इसकी पावर नेगेटिव है और रूट एक्स का मतलब 1/2 हो जाएगा इसकी पावर। अब साइंटिस्ट इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे एक पावर कम करते हैं, आपको पता है एक्स की पावर 1/2 दे रखी है साइंटिस्ट, 1/2 पावर तो आगे आ जाएगी, लेकिन फंक्शन क्या अपना जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन की एक पावर कम करेंगे, एक्स की पावर कितनी बचेगी 1/2 -1 करोगे तो -1/2 बचेगी, -1/2 बचेगी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो गया प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करोगे, इसकी साइंटिस्ट पावर दे रखी है -1/2, यानी कि -1/2 आगे आ जाएगी और इसकी जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, यानी कि एक्स की पावर -1/2 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन पावर माइनस के अंदर आएगी। और 1/2 + 1 करोगे तो आपके पास आएगा -3/2, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, यहाँ तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों के अंदर 1/2 है ना, 1/2 तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर -1/2 का मतलब है 1/√x, फिर यहाँ पे माइनस सिंबल लगेगा। x की पावर -3/2 का मतलब क्या है, माइनस पावर है तो इसका मतलब 1 के अपोन में आएगा, और x की पावर 3/2 का मतलब ये है कि x√x, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर 1/2 इंटू के अंदर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा x√x, एलसीएम आ जाएगा। अब x√x को √x से डिवाइड करोगे तो अपने पास x बचेगा, x इंटू 1 करेंगे तो x हो जाएगा, बीच में माइनस का सिंबल है, और x√x को x√x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे 1, ये साइंटिस्ट अपना डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जो कंडीशन अपने को प्रूव करनी है उसको देख के चलते हैं। प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट अपने को कंडीशन दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम या फिर गिवन सिचुएशन बोल सकते हैं, ठीक है, जो अपने पास गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कंडीशन दे रखी है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करेंगे, सॉरी ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने को रिजल्ट दे रखा है 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, इसको सोल्व करना है, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये हमने अभी निकाला है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू x माइनस 1/x√x हो जाएगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई, साइंटिस्ट वाई का मतलब क्या है, फंक्शन को दोबारा से पुट करना है, फंक्शन अपना क्या था, फंक्शन अपना था √x + 1/√x, ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब साइंटिस्ट ये तो अपने पास देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसके साइंटिस्ट ये देखिए x भी है मल्टीप्लाई के अंदर ना, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है और x डिवाइड में है, तो x से x भी तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x माइनस 1 बचेगा, और अपोन में यहाँ पे √x बचेगा, प्लस का सिंबल है बीच में, यहाँ अपने पास देखिए √x दे रखा है सिंपल, प्लस यहाँ अपने को दे रखा है 1/√x। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, कंप्लीट टर्म के अंदर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं √x, √x को √x से डिवाइड करोगे तो ये सेम वैल्यू आएगी ऊपर, x माइनस 1 हो जाएगा, √x को 1 से डिवाइड करोगे तो √x आएगा, √x इंटू √x करोगे प्लस x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस 1 आएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए -1 + 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा x + x 2x अपॉन √x करोगे
तो x को रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स बचेगा, और यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी। ठीक है, ये देखिए राइट हैंड साइड के अंदर अपने को प्रूव करने के लिए बोला था 2 रूट एक्स, यही कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव की है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद साइंटिस्ट इसका आगे 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन के अंदर देखेंगे साइंटिस्ट अपने को फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x वाला फंक्शन दे रखा है, और प्रूव करने के लिए अपने को कंडीशन दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका जो फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की फॉर्म में फंक्शन दे रखा है। या तो साइंटिस्ट इसको सिंपल सोल्व कर लेते हैं जैसे हमने इससे पहले जो 6th क्वेश्चन के अंदर किया था अलग अलग, या फिर इसको ऐसे करते हैं एक्स एलसीएम ले लेते हैं। एक्स एलसीएम लेने के बाद ऊपर अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं u अपॉन वी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, वो भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है, v एच डीज, वी को एच डीज रखेंगे इंटू u का डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, v एच डीज u का डेरिवेटिव माइनस यू एच डीज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यू एच डीज वी का डेरिवेटिव करोगे यानी कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, अपॉन में वी स्क्वायर करते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव आया क्या आया है, ये तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। साइंटिस्ट ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। अब जो कंडीशन अपने को प्रूव करनी है वो देख के चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने को कंडीशन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करके अपने को यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड के अंदर 0 प्रूव करना है। ठीक है ना, इसको सोल्व करने के बाद इक्वल टू के अंदर 0 आना चाहिए। तो देखते हैं साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव हमने अभी निकाला है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स इंटू वाई। साइंटिस्ट वाई की वैल्यू क्या है, अपना जो फंक्शन है वही तो वाई है, वाई की वैल्यू क्या ही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस 2। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है, और यहाँ अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2। साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के लिए तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा माइनस वन करोगे तो -2 बचेगा। ठीक है, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू साइंटिस्ट 0 होता है। ठीक है, तो यही देखिए अपने को कंडीशन इक्वल टू के अंदर 0 प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।